शहबाज शरीफ की अली अमीन से मुलाकात, बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स और यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई। पाकिस्तान के मसाइल अगर सियासतदानों की वजह से हैं, तो उन मसाइल का हल भी सियासतदानों ने ही करना है। गो के आज मसाइल माजी की निस्बत ज्यादा और गंभीर हैं, लेकिन फिर भी मसाइल का हल सियासी क़यादत ने ही करना है। ये जरूर है कि सियासी क़यादत ने ये फैसला करना है कि वो कब जाती इख्तिलाफात भुलाकर मुल्क कौम के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर एक हो जाएं। जिस रोज सियासी क़यादत ने ये फैसला कर लिया, उस दिन से बेहतरी शुरू हो जाएगी। बदकिस्मती है कि अब तक सियासी क़यादत ने ये फैसला नहीं किया कि मुल्की मसाइल हल करने के लिए जाती लड़ाई झगड़ों से दूर कब जाना है, कब मुत्तहिद होकर कौम की तरबियत करनी है, कब आम आदमी की बुनियादी जरूरियात पूरी करने की तरफ तवज्जो देनी है। आज मुल्क में खिदमत की सियासत कम नजर आती है। ये भी कहा जा सकता है कि विजन की भी कमी है। ये भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में मिसाली जमहूरियत नहीं है। पाकिस्तान में सियासी क़यादत शायद इतनी खुद मुख्तार भी नहीं है। शायद सियासत को गंदा कर दिया गया है। शायद इस काम में सियासतदानों का अपना हिस्सा भी है। अब मुल्क में एक नई सियासी हुकूमत कायम हुई है। अल्लाह करे कि मुल्क के मसाइल हल हो, कोई बेहतरी नजर आए, कोई इस्तेहकाम हो, कोई तसलसल हो, जिंदगी आसान हो। बयानात और जुबानी जमा खर्च से निकल कर भी कुछ हो, ऐसा होना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं। लोग वजीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला से मुलाकात को खुशाइंद करार दे रहे हैं, लेकिन शायद वो इस खुशगुमानी में ये भूल रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर खुद कुछ नहीं कर सकते। उनकी डोरें कोई और हिला रहा है और वहाँ से जो हुक्म आएगा अली अमीन वही करेंगे। बहरहाल खबरों की हद तक इस मुलाकात को बहुत अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन ऐसी मुलाकातों से ना पहले कुछ हुआ और ना ही आइंदा कुछ उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि अली अमीन गंडापुर जिनकी नुमाइंदा हैं वो जेल में हैं और जेल से कुछ और ही बयानात आते हैं। इन हालात में खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का किरदार एक कासिद से ज्यादा का हरगिज नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक इस मुलाकात का है, इस बारे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, वजीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मस्बत रही। उन्होंने ताउन का यकीन दिलाया और मुतालबात भी तस्लीम किए हैं। बहुत अच्छी बात है, वजीर आज़म को ऐसा करना चाहिए, लेकिन अली अमीन गंडापुर अगर वजीर आज़म के सामने मुतालबात रखेंगे तो यकीनन कुछ गुजारिशात वजीर आज़म भी तो कर सकते हैं। हो सकता है वजीर आज़म ये कहें कि जनाब वफाक आपकी मदद करना चाहता है, लेकिन क्या करें, आपने तो IMF को खत लिख दिया है, कर्ज मिल नहीं रहा और आपका सूबा वफाक से ताउन भी नहीं कर रहा। क्या करें आप ही बताएं। आपकी जमात हर रोज मुल्क में एहतजाज के बयानात जारी करती है, एहतजाज की बात करती है। मुईशत को मजबूत करने के लिए मुल्क में सुकून की जरूरत है, लेकिन आप हर वक्त बेसुकूनी का सामान करते हैं। बताएं हम क्या करें। क्या अली अमीन गंडापुर इसका कोई जवाब दे सकते हैं? यकीनन नहीं दे सकते होंगे। ये भी तो मुमकिन है कि वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने ये सारी बातें ना की हों, लेकिन हो भी सकता है कि वो कर भी लें। अगर वजीर आज़म ना भी करें तो क्या खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला को ये सोचना नहीं चाहिए कि अगर वफाक से हक मांगना है तो कुछ फराइज की अदायगी भी जरूरी है? क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपना फर्ज निभा रही है? बहरहाल वजीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वजीर आज़म हाउस आमद पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का खैर मुकद्दम किया। इस मुलाकात में वजीर खारजा इसहाक डार, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, अमीर मुकाम और आला सरकारी अफसरान भी मौजूद थे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वजीर आज़म को सूबे के इंतजामी अमूर से तफसीली आगाह किया। वजीर आज़म ऑफिस से प्रेस रिलीज जारी हो या अली अमीन गंडापुर इस हवाले से खुद कुछ कहें, आम आदमी को अमली इकदाम से गर्ज है। खबर ये भी है कि बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के 20 डॉक्टर्स का तवील अरसे से गैर हाजिर होने के इंकशाफात हुए हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट BMC ने गैर हाजिर डॉक्टरों को मुअत्तल करने के लिए सेक्रेटरी को खत लिख दिया। 20 डॉक्टर्स गैर हाजिर होने के बावजूद तनख्वाहें भी वसूल कर रहे हैं, जबकि गैर हाजिर डॉक्टरों में 11 लेडी मेडिकल ऑफिसर भी शामिल हैं। MS के मुताबिक BMC के एक सीनियर मेडिकल अफसर 3 साल से गैर हाजिर हैं और 3 डॉक्टर्स 2 बरस से ड्यूटी से गैर हाजिर हैं। 16 डॉक्टर्स 6 माह से 1 साल के अरसे से गैर हाजिर पाए गए हैं। डॉक्टर्स तो मसीहा होते हैं, लेकिन यहाँ तो मसीहाई का अलग ही चक्कर है। वो कि जिन्होंने जख्मों पर मरहम रखना है वो चूना लगा रहे हैं। यहाँ जिसका बस चलता है वो हाथ साफ करता है। ये तो एक मिसाल है। मुल्क भर में हर सरकारी इदारे में ऐसे दर्जनों नहीं सैकड़ों अफराद होंगे जो तनख्वाहें लेते हैं लेकिन काम नहीं करते। ऐसे ही इदारे तबाह नहीं हुए जो दफ्तर आते होंगे, वो भी काम जरा कम ही करते होंगे। खबर ये भी है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आम शहरियों को रियायती नरखों पर अशिया की फरोख्त रोक दी गई है। लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आम शहरियों को सब्सिडाइज्ड अशिया नहीं मिल रही। सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड अफराद ही सब्सिडाइज्ड अशिया के ले सकते हैं। इस सूरत हाल में शहरियों की परेशानी में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। एक तो माह मुबारक, दूसरा महंगाई, तीसरा सब्सिडाइज्ड अशिया की फराहमी में बंदिश। आम आदमी जाए तो जाए कहाँ? एक तरफ डॉक्टर्स मरीजों को देखे बगैर तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत ने भी अवाम दुश्मन फैसले शुरू कर दिए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया के मुताबिक आम शहरी पूरी कीमत पर अशिया खरीद सकते हैं, जबकि रजिस्टर्ड अफराद ही रियायती नरखों पर अशिया की खरीदारी कर सकते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर आने वाले आम सार्फिन रियायती नरखों पर अशिया की खरीदारी से महरूम हैं। सवाल पैदा होता है कि सफेद पोश और मुतवस्सित तबके का कौन सोचेगा?
का। इन स्टोर्स पर जाने वाले वही अफराद होते हैं जिनके वसाइल कम होते हैं। हुकूमत को इस फैसले पर नजरसानी की जरूरत है। आखिर में खुर्शीद रिजवी का कलाम। ये जो नंग थे, ये जो नाम थे, मुझे खा गए। ये ख्याले पुख्ता जो खाम थे, मुझे खा गए। कभी अपनी आंख से जिंदगी पे नजर ना की, वही जाविये के जो आम थे, मुझे खा गए। मैं अमीर था कि पला हुआ था सकूत में, ये जो लोग महवे कलाम थे, मुझे खा गए। वो जो मुझ में एक इकाई थी, वो जुड़ ना सकी, यही रेजा रेजा जो काम थे, मुझे खा गए। ये आयान जो आबे हयात है, उसे क्या करूं कि नेहान जो जहर के जाम थे, मुझे खा गए। वो नगीन जो खात्मे जिंदगी से फिसल गया, तो वही जो मेरे गुलाम थे, मुझे खा गए। मैं वो शोला था जिसे दाम से तो जरर ना था, ये जो वसवसे तहे दाम थे, मुझे खा गए। जो खिली खिली थी अदावतें मुझे रास थी, ये जो जहर खंदा सलाम थे, मुझे खा गए।